Good morning, fourth class. How are you all? I hope you are fine at your home. So, the children's, this is your sixth chapter from English text, Swami Vivekanand. So, as we know about this great personality, and we all heard about him. He was a great personality, and he gave his speeches in almost all over the country. So now let's read more about him. Narendranath Datta, commonly known as Swami Vivekanand, was born in Kolkata on 12 January 1863. नरेंद्र नाथ दत्ता यानी जिन्हें हम स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं और इनका जन्म कोलकाता में 12 जनवरी 1863 में हुआ था. नरेंद्र लविंगली कॉल्ड बाय हिज पेरेंट्स विश्वनाथ दत्ता एंड भुवनेश्वरी देवी. तो नरेंद्र जो है इनको प्यार से इनके पेरेंट्स यानी विश्वनाथ दत्ता एंड भुवनेश्वरी देवी के द्वारा बुलाया जाता था. एंड वॉज वेरी यूनिक फ्रॉम हिज चाइल्डहुड. और नरेंद्र जो थे यानी नरेंद्र जो स्वामी विवेकानंद थे वो बचपन से ही क्या थे, बहुत ही और बच्चों से बिल्कुल अलग थे. इट हैपन इन हिज मदर्स लैप दैट यंग नरेंद्र फर्स्ट हियर द स्टोरीज ऑफ रामायणा एंड द महाभारता. जब वो छोटे थे यानी कि जब अपनी मदर की वो गोद में रहते थे लैप में, उन्होंने उस टाइम पे उनकी मदर ने उनको रामायण और महाभारत की जो वो स्टोरीज सुनाते थे और वो ऐसी स्टोरीज़ को वो बचपन से ही सुनते थे. एंड द रामायणा फैसिनेटेड यंग नरेंद्र ग्रेटली. और रामायणा जो थी उससे वो काफ़ी फैसिनेट थे. इट मीन्स काफ़ी अट्रैक्ट थे. एंड ही वॉज वेरी इन्फ्लुएंस बाय द रामायण से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे. एज अ यंग बॉय ही वॉज वेरी नॉटी एंड हार्ड टू मैनेज. और जब वो छोटे थे तो वो बहुत ज़्यादा नॉटी भी थे और बहुत ही उनकी माँ के लिए उनको संभालना क्या था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था. हिज मदर वुड समटाइम्स से, उनकी मदर अक्सर कहती थी कि आई प्रेड टू गॉड शिवा फॉर अ सन एंड ही सेंट मी वन ऑफ हिज डेमॉन्स. यानी उनकी मदर कहती थी कि मैंने भगवान शिवा से अपने लिए एक बेटा मांगा था और उन्होंने उसके बजाय अपना कोई दूत जो है मुझे भेज दिया. एट द एज ऑफ 6 ही वॉज सेंट टू द प्राइमरी स्कूल. जब वो 6 साल के थे तो उनको प्राइमरी स्कूल भेजा गया. ही वॉज वेरी ब्राइट चाइल्ड एज ही ग्रू. और जैसे बड़े हुए तो वो बहुत ही ब्राइट चाइल्ड बने यानी बहुत ही होशियार बच्चे थे वो. ही लर्न जिमनास्टिक, रेसलिंग, फेंसिंग एंड मैनी अदर स्पोर्ट्स. उन्होंने काफ़ी सारे स्पोर्ट्स जो हैं सीखे उस टाइम में, जैसे जिमनास्टिक है, रेसलिंग, फेंसिंग और इसके अलावा भी कई जो हैं स्पोर्ट्स उन्होंने उस वक्त में सीखे. नरेंद्र कीप इंटेलिजेंस वॉज एविडेंस एट कॉलेज ऑल्सो. और उनकी ये जो इंटेलिजेंसी थी ये कॉलेज टाइम तक भी क्या रही, कंटिन्यू रही, बरकरार रही. द प्रिंसिपल ऑफ हिस कॉलेज विलियम हस्ते वंस कमेंटेड. एक जो उनके प्रिंसिपल थे कॉलेज के, उन्होंने एक बार कमेंट किया कि आई हैव ट्रेवल्ड फार एंड वाइड बट आई नेवर गेट कम अक्रॉस अ लैड ऑफ हिज टैलेंट एंड पॉसिबिलिटीज़. यानी उनके जो प्रिंसिपल थे उन्होंने भी एक बार ये कमेंट किया कि मैं पूरी दुनिया में इधर उधर घूमा हूँ लेकिन मैं जितना ये बच्चा टैलेंट है या इसके अंदर जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैं अभी तक भी इतनी दुनिया में भी घूमकर मैं उस तक नहीं पहुँच पाया हूँ. और जो कि क्या करती हैं, इसका जो ये टैलेंट है इसे बाध्य करती हैं कि ये एक दिन क्या होगा, लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होगा. तो ही इज़ बाउंड टू मेक हिज मार्क इन लाइफ. यानी कि एक दिन ये दुनिया में इसका ये टैलेंट इसको इस चीज़ के लिए बाध्य करता है कि एक दिन ये दुनिया में बहुत ज़्यादा क्या होगा, प्रसिद्ध होगा. ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज ही स्टडीज़ बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फिलोसफी. जब वो स्टडी कर रहे थे तो उनकी जो स्टडी थी वो किस पे थी, ईस्टर्न और वेस्टर्न फिलॉसफी पे वो अपने पढ़ाई कर रहे थे. हिस्ट्री एंड लॉजिक थ्रूली. और उनके हिस्ट्री एंड लॉजिक थ्रूली ये उनके सब्जेक्ट हुआ करते थे. हिज स्टडीज़ हाउएवर डिड नॉट सॉल्व द डाउट दैट क्रैप्ट इनटू हिज माइंड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. लेकिन जो उनकी पढ़ाई थी वो उनके लिए इतनी मतलब
इतनी सफिशिएंट नहीं थी कि जिससे कि उनके जो माइंड में चलने वाले जो गॉड की एग्जिस्टेंस को लेकर, यानी कि भगवान के अस्तित्व को लेकर जो उनके सवाल थे माइंड दिमाग में, वो उनकी जो स्टडी के द्वारा जो है, जो स्टडी वो कर रहे थे उसके स्टडी के द्वारा वो जो वो उनके डाउट्स थे वो क्लियर नहीं हो पाते थे उस स्टडी से। मतलब जो वो पढ़ रहे थे उतना उनके लिए सफिशिएंट नहीं था। ही वॉज डेस्परेट टू मीट एनी वन हु कुड सेटिस्फाई हिम। वो बिल्कुल डेस्परेट थे इस चीज़ के लिए, ऐसे किसी व्यक्ति से मिलने के लिए कि जो उनको क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। कि मतलब वो गॉड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते थे, और जो कि उनकी पढ़ाई से, उनकी स्टडी से उनको उतना सफिशिएंट नहीं हो पा रहा था। तो वो ऐसे किसी व्यक्ति से या ऐसे किसी से मिलना चाहते थे कि जो उन्हें क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। वन डे हिज रिलेटिव्स टोल्ड हिम दैट द श्री रामकृष्ण परमहंसा वुड बी एबल टू सेट हिज माइंड और एट रेस्ट। तो एक बारी कभी उनके रिलेटिव्स, उनके रिश्तेदारों ने कहा कि जब तुम्हें अगर इतना जानना है तो रामकृष्ण परमहंसा वुड बी एबल, यानी इस काम के लिए रामकृष्ण परमहंसा जो हैं वो एबल हैं कि तुम्हारे जो माइंड को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। सो ही वेंट टू द काली टेम्पल एट दक्षिणेश्वरी वेयर श्री रामकृष्ण वॉज रेजिडिंग। तो यानी फिर वो जो है चल पड़े अपने काली टेम्पल में जो दक्षिणेश्वर में है, वेयर श्री रामकृष्ण वॉज रेजिडिंग, जहाँ पर रामकृष्ण जो थे वो रहते थे। नरेन आस्क्ड, सर हैव यू सीन गॉड? उन्होंने उससे पूछा, सर क्या आपने कभी भगवान को देखा है? आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी हिम, मैं भी भगवान को, ईश्वर को देखना चाहता हूँ। श्री रामकृष्ण वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय नरेन। वो जो है नरेन से काफ़ी इम्प्रेस हुए। एंड ही सेड ऑफ कोर्स, उन्होंने कहा यस मैंने बिल्कुल देखा है। आई हैव सीन हिम, आई कैन मोर क्लियरली दैन यू, मैं उनको तुमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकता हूँ। एंड यू टू कैन सी हिम इफ़ यू वांट, और तुम भी ईश्वर के देख सकते हो अगर तुम चाहो। नरेन वो स्टन्ड एट हिज रिप्लाई, नरेन जो था उनके रिप्लाई से स्टन रह गए, सरप्राइज रह गए कि ही रेगुलरली विजिटेड हिज स्पिरिचुअल गुरु नाउ, और अब वो रेगुलरली अपने स्पिरिचुअल गुरु से मिलने लगे। श्री रामकृष्ण द स्पिरिचुअल जीनियस, वो जो थे रामम, नाउ हैड अंडरस्टूड द पोटेंशियल greatness of Narendra and commissioned him to be the leader of his young disciples। श्री रामकृष्ण जो थे वो एक काफ़ी बहुत जीनियस थे, तो वो अब समझ गए थे विवेकानंद के अंदर के जो पोटेंशियल को वो अच्छी तरह से समझ गए थे, और उन्होंने क्या करा, उन्हें आयोजित करा कि वो क्या करें, उनके जो यंग डिसिपल्स हैं यानी उनके जो शिष्य हैं, यंग शिष्य, उनके क्या करें, उनका नेतृत्व करने के लिए उन्होंने नरेंद्र को कमीशन किया। लेटर नरेंद्र एज्यूम्ड अ नेम संत विवेकानंद, और फिर जो है बाद में नरेंद्र को क्या नाम दिया गया, संत विवेकानंद, उनको एक नेम दिया गया। हिज स्पिरिचुअल नॉलेज वॉज एट द पीक, जो उनकी स्पिरिचुअल नॉलेज थी वो बहुत ज़्यादा पीक पर थी, ऊंचाइयों पर तक पहुंची। ही विजिटेड वेरियस प्लेसेस एट स्प्रेड द फेथ्स ट्रू स्पिरिचुअलिटी, और वो जो है इसके लिए उन्होंने काफ़ी जगह जो है वो गए अपनी स्पिरिचुअल फेथ को, यानी कि स्पिरिचुअल फेथ को फैलाने के लिए वो कई जगहों पर गए। व्हेन ही रीच चेन्नई, he was asked by the pupil attend a parliament of religious to be held in 1893 in America as India's delegate। तो यानी कि जब एक बार वो चेन्नई गए तो वहाँ के लोगों द्वारा उनसे पूछा गया कि जो पार्लियामेंट यानी जो सभा, एक रिलीजन सभा, धार्मिक सभा जो कि अमेरिका में हुई थी 1893 में, वहाँ पर जिसमें वो एज अ इंडिया की तरफ से, जिसमें वो इंडिया की तरफ से उन्होंने क्या किया था, भाग लिया था, उसमें गए थे। तो उसके बारे में चेन्नई के लोगों ने उनसे पूछा। When स्वामी विवेकानंद सेट आउट ऑफ दिस वे ओनली 30 years इन एज, जब अपने वे में यानी अपने जिस राह पे वो चलना चाहते थे और जब उस पर वो सेट हो गए, यानी स्पिरिचुअलिटी की राह पे, ईश्वर को जानने की राह पे वो चलना चाहते थे, वो जब उस राह पे चले तो वो केवल कितने वर्ष के थे उस टाइम, कितने ईयर्स के थे, 30 years इन एज। द पार्लियामेंट ही बिगेन हिज स्पीच विद द वर्ड्स, और फिर उन्होंने क्या कर दी, उन्होंने अपनी स्पीच को
पूरे अपने स्पीच विद द वर्ड्स, और वो क्या करते थे अपने वर्ड से, अपनी स्पीच अपने वर्ड से वो क्या करते थे, लोगों को, उन्होंने काफ़ी लोगों को अपना फॉलोवर बनाया। सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका एंड द इफ़ेक्ट वॉज इलेक्ट्रिक, और जो अमेरिका के लोग थे, चाहे सिस्टर्स एंड ब्रदर, वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। द ऑडियंस रोज टू फीड एंड द ओवेशंस कंटिन्यू फॉर सेवरल मिनट, और लोग इतना, मतलब अमेरिका के जो लोग थे वो क्या करते थे, अपने पैरों पर खड़े होके, यानी कि दे डोंट सिट इवन, और वो क्या करते थे, अपने पैरों पे खड़े होकर कंटिन्यू कई मिनट तक उनकी स्पीचेस को क्या करते थे, सुनते थे। When silence was restored, और जब वो स्पीच करते थे तो चारों तरफ क्या होता था, साइलेंस होता था, केवल उनके ही वर्ड्स वहाँ पर सुनाई देते थे। He gave a short speech which had a message, universal love and goodwill, वो जिसमें वो एक छोटा सा ही स्पीच देते थे जिसमें मैसेज होता था यूनिवर्सल, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में आपसी प्रेम भाव का और अच्छी नीतियों का ज्ञान जिसमें वो दिया करते थे। इट हैड अ ट्रिमेंडस इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस, और जिसका लोगों पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता था। ही वॉज प्रोक्लेम्ड as the great figure in the parliament of religious. After his Swami was called in various countries to speak these golden words. और फिर इसके बाद स्वामी जो हैं विवेकानंद, वो उनको काफ़ी कंट्रीज़ में बुलाया गया उनके गोल्डन वर्ड्स बोलने के लिए, और लोग जो थे अब उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहते थे। स्वामी विवेकानंद इस्टेब्लिश द रामकृष्ण मिशन इन 1897, और स्वामी विवेकानंद जो थे वो इस्टेब्लिश हुए रामकृष्ण जी के मिशन में, जो कि 1897 में शुरू हुआ था। द एम ऑफ हिज मिशन टू सर्व द पुअर एंड नीडी पीपल, और जो इस मिशन का जो एम था, उद्देश्य था, वो था पुअर और गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करना। सो द चिल्ड्रन, द चैप्टर इज completed here, and now you have to do the word meaning in your notebook, and this is your work for today, and the book work we will do in the next class. Till then, bye, take care.